केजीएफ का नाम सुनते ही रॉकी भाई की धांसू बियर्ड वाली तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है और दिमाग में बजने लगता है ये बस। लेकिन क्या आपको मालूम है कि वास्तव में केजीएफ है क्या? क्या केजीएफ सिर्फ एक मूवी है या इससे बढ़कर असलियत में भी इसकी कुछ वास्तविकता है? नमस्कार, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। 200 करोड़ से भी ज़्यादा कमाई करने के बाद अब केजीएफ एक बार फिर से आ रही है बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने। लेकिन हम बॉक्स ऑफिस के तहलके पर बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस तहलके की जो केजीएफ में 1804 या उसके पहले से लेकर 2001 तक मचा रहा। केजीएफ का यह तहलका सिर्फ 200 सालों का ही नहीं है, बल्कि हो सकता है इससे कहीं अधिक सालों का रहा हो। चलिए कंफ्यूज मत होइए, मैं बताता हूं कि केजीएफ है क्या। केजीएफ का पूरा नाम कोलार गोल्डफील्ड है। यह एक स्थान का नाम है जो कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में स्थित है। कोलार गोल्डफील्ड यानी कि केजीएफ एक ऐसा स्थान है जिसे एक समय में मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था और भारत में सबसे पहले इसी स्थान पर बिजली आई थी। अंग्रेजों ने इस स्थान के ऊपर इतना रहमो करम यूं ही नहीं दिखाया, इसके पीछे कुछ विशेष कारण हैं जिन्हें हम सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं, यानी पॉइंट टू पॉइंट। कहानी शुरू होती है 1799 से, जब केजीएफ का इलाका टीपू सुल्तान के कब्जे में था और अंग्रेजों को केजीएफ क्षेत्र के एक विशेष पहलू के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी थी, और वो ये थी कि केजीएफ की मिट्टी में ढेर सारा सोना दबा हुआ है। लेवली की जानकारी के मुताबिक 1799 की श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में तत्कालीन शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेजों द्वारा मार दिया गया था और कोलार के खदानों पर कब्जा कर लिया गया। लेवेली का पूरा नाम माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली है, जिनको कोलार गोल्डफील्ड यानी केजीएफ के बारे में जानकारी 1804 में लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन के एक लेख से प्राप्त हुई। ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने चोल वंश के समय में खदान से हाथों से मिट्टी के साथ सोना निकालने की बात सुनी थी। इतिहासकारों के मुताबिक चोल साम्राज्य में लोग जमीन को हाथ से खोद कर ही सोना निकाल लेते थे। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर जॉन वॉरेन ने घोषणा की कि जो कोई भी इस खदान से सोना निकाल कर दिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। जॉन वॉरेन के इनाम देने की बात सुन ग्रामीण उसके सामने मिट्टी से भरे एक बैलगाड़ी लेकर आए। गांव वालों ने वॉरेन के सामने मिट्टी धोकर जब उससे जय हटाया तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। वॉरेन को इतने से ही विश्वास नहीं हुआ, उसने अपने स्तर से इसकी सही से जांच करवाई तो पाया कि वास्तव में कोलार की मिट्टी से सोना निकाला जा सकता है, और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। वॉरेन की इस रिपोर्ट के बाद 1804 से 1860 के बीच कोलार के इलाके में कई शोध हुए जिसमें कुछ खासा फायदा नहीं हुआ, जिसके बाद वहां खुदाई पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वॉरेन की इस रिपोर्ट को पढ़कर न्यूजीलैंड से भारत आए ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली उत्साहित हुए और उन्होंने बेंगलुरु में रहने का फैसला किया ताकि केजीएफ पर वे आगे काम कर सकें। लेवेली ने 1871 में कोलार के लिए 60 मील की बैलगाड़ी की यात्रा की थी। अपनी जांच के दौरान उन्होंने खनन के लिए कई संभावित स्थानों की पहचान की और सोने के भंडार के निशान खोजने में भी सफल रहे। 2 साल से अधिक के शोध के बाद 1873 में लेवेली ने मैसूर के महाराजा की सरकार को पत्र लिखकर कोलार में खुदाई का लाइसेंस मांगा। 2 फरवरी 1875 को कोलार में 20 सालों तक खुदाई करने के लिए लेवेली को लाइसेंस मिला और इसके साथ भारत में आधुनिक खनन के युग की शुरुआत हुई। लेवेली ने जब कोलार में काम शुरू किया तो महसूस किया कि वहां बिजली की जरूरत काफी ज्यादा है। कोलार गोल्डफील्ड की जरूरत पूरा करने के लिए वहां से 130 किलोमीटर दूर कावेरी बिजली केंद्र बनाया गया, जिसके बाद केजीएफ बिजली पाने वाला भारत का पहला शहर बन गया। इतना ही नहीं, जापान के बाद यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा पावर प्लांट कावेरी बिजली केंद्र है। खुदाई करने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन वहां आसपास कोई पानी का स्रोत न होने की वजह से अंग्रेजों ने वहां पर एक आर्टिफिशियल झील बनाई जो बाद में पिकनिक स्पॉट के रूप में भी इस्तेमाल हुई। बिजली और पानी के बाद वहां काम दोगुना होने लगा। नतीजतन साल 1902 में केजीएफ भारत का 95% सोना निकालता था। वहीं 1905 तक भारत सोने की खुदाई में विश्व में 6ठे स्थान पर पहुंच गया।
कोलार में बिजली पानी जैसी सभी मूल सुविधाएं उपलब्ध हो चुकी थी और वहां से सोना भी खूब निकाला जा रहा था। इस वजह से वह स्थान अब अंग्रेजों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया और अंग्रेजों ने वहां पर अपने बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाने शुरू कर दिए और वहां रहने लगे। बाद में डेक्कन हेराल्ड ने केजीएफ को मिनी इंग्लैंड भी कहा। अब ऐसा नहीं है कि कोलार भारत का स्वर्ग बन चुका था, क्योंकि वहां से जितना भी सोना निकाला जा रहा था उसे सीधे इंग्लैंड भेज दिया जा रहा था। यानी आप कह सकते हैं कि भारत की सोने की चिड़िया के पंख लगातार अंग्रेजों द्वारा नोचे जा रहे थे। वह भारतीय मजदूर जो केजीएफ में खुदाई करते थे उन्हें प्रताड़नाएं भी दी जाती थी। भारत के आजाद होने के बाद सरकार ने इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और 1956 में इस खान का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1970 में भारत सरकार की भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने वहां अपना काम शुरू किया था, लेकिन 1979 के बाद उनको घाटा होने लगा था। स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने मजदूरों की सैलरी भी नहीं दे पा रहे थे, जिसके बाद साल 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने सोने की खुदाई बंद कर दी, जिसके बाद वह जगह ऐसे ही पड़ी है। केजीएफ में 121 सालों से भी अधिक समय तक खुदाई हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 121 सालों में वहां से 900 टन से भी अधिक सोना निकाला गया था।